तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। और हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि अपना ओरोचिमारू दी नागराज बैटलफील्ड में आ चुके हैं। हाँ, साथ में अभी बोरुटो और दीपा का भी बैटल होने वाला है। लेकिन आखिर में हमारे नारुतो को भी कुछ ऐसा करना पड़ता है जो बहुत सालों तक जरूरत नहीं पड़ा था। खैर, वो क्या करता है उसको हम आगे चल करके डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के लॉर्ड नागराज का नाम लेकर के। तो वीडियो के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि बोरुटो बैटल शुरू करता है। वो अपने शैडो क्लोन का यूज कर रहा था ताकि वो चारों तरफ से हमला कर सके। लेकिन दीपा ना बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वो अपने कार्बन क्यूब से जितने भी क्लोन्स होते हैं ना उसको वो बर्बाद कर देता है, जैसे कि वो कोई मक्खी को मार रहा हो। खैर, शारदा फिर ऊपर से हमला करती है और हाँ, वो दीपा के क्यूब्स को भी ब्लॉक करते हुए नीचे आ रही थी। पर दीपा तुरंत ही रिएक्ट करता है और जो कार्बन क्यूब्स का रिंग बना करके शारदा के कुनाए को ही दूर कर देता है। फिर बोरुटो और शारदा एक चीज नोटिस करते हैं कि दीपा का jutsu सिर्फ डिफेंस ही नहीं कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, जैसे कि अटैक कर रहा है, साथ में डिफेंस कर रहा है और एक नया नया ट्रैप भी बना रहा है। खैर, अपना दीपा हंसता है और बोलता है कि अब चलो शिकार शुरू करते हैं। फिर शारदा तुरंत ही कुनाई यूज करती है जिसमें टैग्स लगा हुआ था। फिर बोरुटो अपना शuriken यूज करता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा था और आखिर में होता क्या पता है, कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली दीपा पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो बोरुटो बोलता है कि शारदा मुझे थोड़ा टाइम दो। फिर वो अपना वही राशिंगन बनाता है जिसका वो इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि ये वही एक चीज है जिससे दीपा का डिफेंस को तोड़ा जा सकता है। खैर, दीपा वहीं पर आराम से एकदम चिल होकर के बोल रहा था कि बस एक बार चाकरा फ्रूट का टेस्ट मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। भाई के लिए ये सब कुछ भी नहीं था, उसका गोल सिंपल था, फ्रूट खाना। खैर, उधर को ना अमरू विक्टर से लड़ रहा था। विक्टर अपना मस्त कहानी बताता है और बोलता है कि नॉर्मल इंसान से कुछ भी नहीं होता, जैसे छोटे नेशंस बड़े नेशन के लिए होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। फिर कोना अमरू अपना फायर रिलीज का यूज करता है, लेकिन विक्टर वाटर रिलीज से उसे ब्लॉक कर देता है। खैर, विक्टर अर्थ स्टाइल का भी यूज करता है एंड देन फायर रिलीज का भी। ये हो क्या रहा है? इवन कोनाहामरू भी शॉक हो जाता है क्योंकि इतने चाकरा नेचर का यूज करना पॉसिबल नहीं है और ये चीज सिर्फ थर्ड होकागे कर पाते थे। फिर विक्टर अपना लाइटनिंग रिलीज से हमला करता है। तभी वहाँ पर हमारे लॉर्ड नागराज आ चुके थे। वो अपने स्नेक से उस अटैक को रोक देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आया, मैं अपने हाशिरामा सेल को वापस लेने के लिए आया हूँ। तभी फिर से विक्टर फायर रिलीज से हमला करता है, लेकिन ओरोचिमारू का जो बड़ा सा स्नेक था ना वो आकर के उसे ब्लॉक कर देता है। फिर स्नेक्स जाकर के विक्टर का सर ही गायब कर देते हैं, पर विक्टर का जो सिर था ना वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है और फिर से विक्टर लाइटनिंग रिलीज से हमला भी करता है, जिससे ओरोचिमारू का जो हाथ था ना वो गायब हो गया था, लेकिन वो भी दोबारा रीजनरेट कर लेता है। तो ओरोचिमारू देखता है कि विक्टर का रीजनरेशन थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, इसलिए शायद विक्टर ना चाकरा फ्रूट को खाना चाहता है ताकि वो अपने बॉडी को पूरी तरह रिस्टोर कर पाए। उधर दीपा बोरुटो और शारदा को धूल चखा रहा होता है और एक जबरदस्त हमला करता है जो सीधा बोरुटो को जाकर के लगने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होता है अपने मित्सुकी का और वो बोरुटो को बचा लेता है और अब टीम 7 एक साथ हो चुके थे। फिर मित्सुकी विंड रिलीज का यूज करता है। हाँ, थोड़ा सा दीपा दूर जरूर चला जाता है, लेकिन शारदा फिर अटैक करती है, लेकिन दीपा कुनाई को ही तोड़ देता है। फिर दीपा अपने कार्बन विप से हमला करता है। शारदा भी ये देख करके चौंक जाती है क्योंकि दीपा अभी अपने पूरे पावर का यूज भी नहीं कर रहा है। फिर दीपा क्या करता है पता है? वो एक बड़ा सा क्यूब बोरुटो की तरफ फेंक देता है। हालांकि वो चीज को शारदा बड़े आराम से ब्लॉक कर लेती है और उसी मोमेंट पर शारदा का जो शारिंगन था ना वो इवॉल्व हो जाता है और उसकी आंखों में दूसरा तोमोई भी आ गया था। ये देख करके दीपा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग हार क्यों नहीं रहे हैं। उधर उस पेड़ का जो फूल था ना वो खिलने लग गया था। तभी विक्टर उसके पास आ जाता है उस फ्रूट को लेने के लिए, पर जो पेड़ था ना वो उसको ही पकड़ लेता है। तो ओरोचिमारू बोलता है कि ये सिर्फ इमिटेशन है क्योंकि ह्यूमन बॉडी फ्रूट को हैंडल नहीं कर सकते। तभी विक्टर का भी खेल खत्म ही हो जाता है। खैर, वहीं दीपा अपना फुल आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था जो बिल्कुल व्हाइट और ब्लैक कलर का आर्मर था। शायद इसमें डायमंड लगा हो, क्या पता। खैर, फिर बोरुटो अपना कंप्रेशन राशिंगन से हमला करता है जिससे दीपा के जो आर्मर था ना उस पर क्रैक भी पड़ने लग गया था। फिर दीपा बोरुटो को एक लात देता है जिससे बोरुटो फिर भी नहीं रुकता। फिर बोरुटो फाइनल अटैक करने
करने का तैयारी कर रहा था और शारदा बोलती है कि तुम्हारा हाथ अभी डैमेज है, तुम ये नहीं कर सकते। पर बोरुतो अभी तैयार था और वहीं दीपा अपना डायमंड वाला गॉन्गलेट बना लेता है और फिर दोनों ही हमला करते हैं। मिसकी हालांकि सपोर्ट भी कर रहा था, वो अपने हाथों से बोरुतो के हाथ को रैप कर लेता है और सेंजुत्सु चाक्रा को ऐड कर देता है। वहीं शारदा भी अपना चाक्रा ऐड करती है और तीनों मिलकर साथ में हमला करते हैं, जैसे कि कंप्रेशन राशिंगन, सेंजुत्सु और शारदा का चाक्रा, जिससे दीपा का जो आर्मर था वो पूरी तरह टूट जाता है। पूरा खेल खत्म हो गया था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर दीपा बोलता है कि बस एक टेस्ट मिल जाता। बेचारे का उस ढेर में ही खेल खत्म हो जाता है। तभी बिल्डिंग पूरा टूटने लग गया था, तो टीम 7 कोनामरो के साथ बाहर निकल जाते हैं। हालांकि बोरुतो मिसकी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? मिसकी बोलता है कि हाँ, मैं जल्दी हील हो जाऊंगा। वहीं मिया भी सबको सच बताने को तैयार थी। फिर अपने नागराज शांति से वहाँ से निकल जाते हैं और बोलते हैं कि मैं नारुतो को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। फिर कोनामरो को शांति मिलता है कि चलो भाई, मिसकी वापस आ गया है और टीम 7 फिर से कंप्लीट हो चुके हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नामिडा अपने शिनोबी कार्ड से गेम सीख रही होती है और हाँ, उसे इनोजिन सिखा रहा होता है कि इसे कैसे खेलते हैं। उधर सुबाकी बोरुतो से उसके हाथ के बारे में पूछती है, क्योंकि दीपा के साथ जो बैटल हुआ था ना, उसमें बोरुतो का हाथ काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद टीम 7, टीम 10 और टीम 15 सभी एक दूसरे से मिलते हैं। सब लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से डेंकी गुजर रहा होता है, लेकिन तभी सभी लोग उसे बुलाते हैं, लेकिन डेंकी उनकी बातों को नहीं सुनता। वो कुछ अपने आप में ही सोच रहा होता है और सीधा वहाँ से चला जाता है। लगता है कि वो किसी एक्सपेरिमेंट या फिर आइडिया के बारे में सोच रहा था। वहीं होकागे ऑफिस में एक सीरियस मैटर चल रहा था। यहाँ नारुतो, काकाशी, सुनाडे, साई और शिकामारू बाकी लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। कोनामरो और मुगिनो अपने मिशन का रिपोर्ट भी देते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने विक्टर और दीपा से फाइट की थी और साथ में उनका प्लान क्या था वो भी बताते हैं। विक्टर और दीपा एक्चुअली एक नया पेड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे और फिर उसका चाकरा फ्रूट खाना चाहते थे, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो जाता ना, तो दुनिया के लिए ये बहुत ही बड़ा डेंजर बन सकता था। नारुतो का कहना था कि साई ने विक्टर की लैब को इन्वेस्टिगेट कर लिया है और वहाँ पर एक अजीब सी चीज पता चली है। विक्टर के रिसर्च पेपर्स में कुछ अजीब सा सिंबल भी मिला था। ये वही सिंबल्स थे जो पहले सोजुजी के केस में भी मिले थे। शायद ये लोग धीरे धीरे डॉट्स को कनेक्ट कर रहे थे। उन्हें लगता है कि ये लोग कारा ऑर्गेनाइजेशन के ही मेंबर थे। और साथ में एक और चीज पता चलता है कि विक्टर को पता था कि नारुतो ने मोमोशिकी को हरा दिया है। हालांकि ये चीज बहुत ही कम लोगों को पता था। इसका मतलब जो कारा का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो इंटेल नेटवर्क है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए नारुतो बाकी जो कागे लोग थे ना, उनको वार्निंग भेज देता है ताकि सभी विलेजर्स अलर्ट में रहें। और फिर साई बताता है कि विक्टर के पर्सनल रिसर्च में एक वर्ड लिखा हुआ था और वो था वेसल, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है उन्हें अभी समझ नहीं आया है। लेकिन सबको लगता है कि कारा कुछ बड़ा चीज प्लान कर रहा है। और हाँ, फिर वो लोग उस डॉक्टर के बारे में बात करते हैं जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। हालांकि कुरुसोची बोलती है कि उस डॉक्टर का बॉडी कभी वहाँ पर मिला ही नहीं था, इसलिए वो सोचती है कि कहीं उसके ग्रैंडफादर ओनोकी भी इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। लेकिन हनाबी बोलती है कि शायद डॉक्टर ने बस ओनोकी को एक्सपेरिमेंटल डेटा के लिए यूज किया होगा। फिर कोनोहामारू बताता है कि विक्टर के अंडर जो लोग काम कर रहे थे ना, वो सब अपने आप को आउटर्स कह रहे थे। साई को तुरंत याद आता है जब वो लोग एक मिशन पर गए थे सास्के के साथ। उसे लगता है कि जो कारा के कोर मेंबर्स है ना, वो लोग छुप करके रहते हैं और ताकि किसी को पता ना चले कि वो लोग कारा है, इसलिए वो लोग आउटर नाम का यूज करते हैं। इसी वजह से कारा इतने सालों तक छुप करके रह रहा होगा और हो सकता है कि हमारे विलेज में भी ढेर सारे स्पाई छोड़ रखे हो। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या विलेज के गेट्स बंद कर देना चाहिए ताकि स्पाई अंदर या बाहर ना जा सके, या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए। नारुतो बोलता है कि मुझे बस एक दिन का टाइम दो, मैं तुम लोगों को बता दूंगा। उधर डेंकी अपने एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा होता है और वो टीम 7 से हेल्प भी मांगता है। सब मिलकर के फिर होकागे रॉक पर एक बलून सेटअप करते हैं। मेटल ली और इवाबे बलून में चढ़ जाते हैं और ये एक्चुअली एक कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट होता है। डेंकी फिर वायरलेस सिग्नल्स की रेंज बढ़ाना चाहता था ताकि विलेजेस के बीच कम्युनिकेशन बेटर हो सके। हालांकि मेटल ली इंस्ट्रक्शंस को खो देता है, लेकिन इवाबे को ये सब चीज समझ आ गया था और फाइनली डेंकी अपने फ्रेंड से कांटेक्ट भी कर लेता है जो बॉर्डर के पास दूसरे विलेज में होते हैं। हालांकि जो बलून था ना, वो ज्यादा देर तक आसमान में नहीं रह सकता था, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट अब सक्सेसफुल कह
सकते हैं। फिर अगले दिन नारुतो अपना डिसीजन बना लेता है कि वो विलेजेस के गेट को ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि विलेजेस की फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो एक नया प्लान बनाता है। विलेजेस के सेंसिंग सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए ताकि हिडन एनिमीज या फिर स्पाई को डिटेक्ट किया जाए, वो भी बहुत ही आसानी से। फिर हम आखिर में देखते हैं कि विक्टर एक्चुअली में जिंदा होता है और फिर वो जाकर के कारा के लीडर को जिगेन को रिपोर्ट देता है। विक्टर बोलता है कि जो वो पेड़ बना रहा था ना, वो प्लान फेल हो चुका है और सारा ब्लेम वो दीपा पर ही डाल देता है। साथ ही वो बोलता है कि उसका कोई सीक्रेट एक्सपोज नहीं हुआ है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने दीपा के बॉडी को रिकवर कर लिया था। जिगेन फिर बोलता है कि वो फालतू पेड़ था, उसके बारे में बात ही मत करो। लेकिन विक्टर का दिमाग में अभी कुछ चल रहा था और वो सोचता है कि जो जिगेन का वेसल है ना, वो उसे जाकर खुद ही ढूंढ लेगा।